एनडीए बिहार में 175 प्लस सीट पा सकता है। महागठबंधन की नीयत बिहार का विकास है ही नहीं। मैं किसी पर कोई भी बिलो द बेल्ट प्रहार नहीं करूंगा। महागठबंधन के लोग हम लोगों को गालियां भी दे रहे हैं, अपशब्द भी बोल रहे हैं। एक बार फिर से लोगों का आशीर्वाद मांग रहे हैं और वो मिलेगा ऐसा विश्वास। मेरे लिए खेसारी हमारा छोटा भाई था, है। बाकी वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में हम लोग आमने सामने हैं। फिर राहुल गांधी दिखे कि आपको तेजस्वी जी के साथ अंदर अंदर सबकी जड़ काट रहे हैं। नमस्कार, मैं महिमा सिंह अब दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ लाइव स्टेज में। बिहार में चुनाव को बस कुछ दिन रह गए हैं। 2 चरण में इस बार चुनाव संपन्न होने वाला है और 14 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। साफ हो जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा। और इंडिया गठबंधन की ओर से कल तेजस्वी यादव का ऐलान किया गया। साफ कहा गया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। और अब महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि एनडीए की ओर से भी सीएम फेस का ऐलान होना चाहिए। इस पर आज मनोज तिवारी जो कि सांसद है भाजपा के, उनसे पत्रकारों ने बातचीत की। कई तरह के सवाल किए गए। उन्होंने साफ कहा कि एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री फेस का ऐलान पहले ही किया गया है, महागठबंधन अपनी ओर ध्यान दे। अगर उनसे बातचीत में पूछा गया कि खेसारी लाल यादव पर वो क्या कुछ कहते हैं, वो भी आरजेडी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि खेसारी हमारे छोटे भाई है और फिर से बिहार में एनडीए की जीत होगी, इसका दावा किया है। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, इस पर बातचीत की है। आप भी सुनिए सांसद मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। हमारी अब तक जो हमारा आकलन है, एनडीए बिहार में 175 प्लस सीट पा सकता है। ऐसा बिहार के लोगों के भाव से, बिहार के लोगों के नॉमिनेशन की रैलियों से, अब तक के हम लोग की रैलियों से निकल रहा है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं बिहार की धरती पे हैं। महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। महागठबंधन की नीयत बिहार का विकास है ही नहीं। उनका नीयत अब तक के झगड़े में दिख चुका है कि स्वयं का विकास है। बिहार को जहां तक रफ्तार दी गई है, अब इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, वो एनडीए कर पाएगा। इसलिए मैं किसी पर कोई भी बिलो द बेल्ट प्रहार नहीं करूंगा। महागठबंधन के लोग हम लोगों को गालियां भी दे रहे हैं, अपशब्द भी बोल रहे हैं। पीछे भी इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली देने का काम किया। हम बिहार के बेहतरी के लिए एक बार फिर से लोगों का आशीर्वाद मांग रहे हैं और वो मिलेगा ऐसा विश्वास। मनोज जी, आप छोटे भाई कहते हैं खेसारी लाल जी को, मगर वो आपको आसाराम से तुलना क्यों कर देते हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो छोटा भाई है, छोटा भाई रहेगा। राजनीतिक रूप से कोई कहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात ये कहते हैं कि आप लोग की अपनी पहचान नहीं है, मोदी जी के कारण आप लोगों ने अपनी पहचान बनाई। चुनाव की बातों में देखो, यही मर्यादा अपनानी पड़ती है। हम सब अलग अलग पार्टियों में हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। इसलिए राजनीतिक चुनाव के दौरान सबको अपनी वाणी की मर्यादा रखनी चाहिए। ये भी एक राजनीति है ना। अगर आप मर्यादा नहीं रखेंगे, आप अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो फिर जनता आपसे जवाब पूछेगी। मेरे लिए खेसारी हमारा छोटा भाई था, है। बाकी वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में हम लोग आमने सामने हैं। जनता, छपरा की जनता डिसाइड करेगी। मनोज तिवारी, अंतिम सवाल है। महागठबंधन का ये कि मेरा तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्या बीजेपी घोषणा, हमारा तो बहुत पहले से घोषित है। उनका तो इतना लट्ठम लट्ठ के बाद हुआ है। उसमें भी अभी भी राहुल गांधी दिखे कि आपको तेजस्वी जी के साथ अंदर अंदर सबकी जड़ काट रहे हैं। तो आपने सुना भाजपा सांसद मनोज तिवारी को किस प्रकार से दावा कर रहे हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। साथ ही खेसारी लाल को अपना छोटा भाई बताया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटी। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।